को रोकना चाहती है। ये एक दिन मुझे राजेश पटेल जी ने बताया था कि वहाँ के कुछ जो भाजपा के नेता है, वो उनसे कह रहे हैं कि लोगों से कहते हैं कि आप बंद बिल्कुल ना करिए, और यदि कोई जबरदस्ती करता है तो फिर उसकी कंप्लेंट कीजिए। मतलब हम तो ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से मतलब हम शांतिपूर्ण बंद करना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है कि किन सुविधाओं को, जो आवश्यक सुविधाओं को छूट दी गई है, उनके बारे में भी विस्तृत में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस नोट जारी कर सभी को आगाह कर दिया है। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जो जिस प्रकार से तैयारियां चल रही है, सब स्वेच्छा से करें, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप किसानों के हक की बात करते हो, किसानों के हक में रहना चाहते हो, तो आप बंद कीजिए। ये संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कहा है। राजेश पटेल जी बताएंगे कि वहाँ किस प्रकार से सिवनी में भी बंद को लेकर के गतिविधियां चल रही है, और वहां पर जो आपका जो कहना जी पक्का मोर्चा जो चल रहा है, और पक्के मोर्चे में जो आज आंदोलन वहां पर बैठे थे धरने पर, वहां की आज क्या क्या गतिविधियां रही, राजेश पटेल जी। बहुजन संवाद के सभी दर्शकों को साधुवाद। सिवनी जिले के समाचारों में प्रमुख रूप से आज स्थानीय बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष लगभग 2000 से 3000 महिला, जिसमें से कुछ आंगनवाड़ी सहायिका, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का आज हमारा जो एक संगठन है एटक, उसका आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था। और एक दिवसीय धरना के बाद में मुख्यमंत्री को ज्ञापन विभिन्न मांगों को लेकर के सौंपा गया है, और साथ में सभी से ये अपील की गई है कि 27 सितंबर जो भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चे का राष्ट्रीय आह्वान है, वो जो है गांव-गांव से जो भी हमारे किसान भाई, मजदूर साथी शहर में आना चाहते हैं, वो उस दिन शहर ना आए और किसी भी प्रकार की कोई खरीदी ना करें। यदि शहर वो आ रहे हैं, तो जो भारत बंद को लेकर के जो संयुक्त किसान मोर्चा की तैयारी है, जैसा कि आज इस धरना के बाद में एक समीक्षा बैठक भी ली गई। समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिया गया, सभी क्षेत्र के किसान साथी हमारे आए हुए थे, कि 27 तारीख को 10:30 बजे तक बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष सारे किसान साथी हमारे अपनी क्षेत्रीय जो नगर हैं उनको बंद करवाने के बाद में सिवनी पहुंचेंगे। सिवनी में धरना स्थल पे स्वल्पाहार वगैरह की व्यवस्था की गई है, और जो भी दुकानें अगर मान लीजिए 11, क्योंकि सिवनी का मार्केट लगभग 10 साढ़े 10 के बाद में खुलता है, तो 10:30 बजे के बाद में हमारे सारे साथी मोटरसाइकिलों में अपना झंडा डंडे के साथ में लगा करके शहर का भ्रमण करेंगे, और हमारे व्यापारी बंधुओं से को सूचित करेंगे कि भाइयों, हमारे कोई भी किसान भाई गांव से इस समय आ नहीं रहा है, तो आप लोग जो दुकान खोल भी रहे हैं, तो इसको आज के दिन 4 बजे तक दुकान मत खोलिए, 4 के बाद में भले ही आप लोग दुकान खोल लीजिए। इसके साथ साथ में कल का जो हमारा कार्यक्रम यहाँ फाइनल हुआ है, कल हमारे यहाँ क्षेत्रीय एक नगर है बरघाट और गोपालगंज। बरघाट और गोपालगंज में कल हमारी जिले की एक गाड़ी वहां बाजार जो मार्केट होता है वहां पर जाकर के हमारे यहाँ साथी पहुंचेंगे पर्चे लेकर के, लाउड स्पीकर के माध्यम से गोपालगंज और बरघाट में प्रचार प्रसार करेंगे, और वहां की जनता से, वहां के व्यापारी बंधुओं से भी बंद की अपील करेंगे। इसके साथ में 26 तारीख जो हमारा एक दिवसीय धरना हमारे जिले मुख्यालय में दिया जाता है, 26 तारीख को कार्यक्रम सफल बनाने के कारण से सब लोगों का सामूहिक रूप से सुझाव आया कि जो हम लोग एक दिवसीय धरना दिया करते थे, वो धरना हम लोग नहीं देंगे, बल्कि उस दिन 26 तारीख को नगर के 5 स्थानों पर हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, हमारे पास सांस्कृतिक एक टीम है, वो टीम के माध्यम से और हमारे साथी लोग पर्चे बांट करके ऐसे 4-5 हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे, और सिवनी के व्यापारी बंधुओं से अपील करेंगे कि कल जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर दुकानों को बंद रखेंगे। 27 सितंबर शाम को 7 बजे हमने 20 मसाल तैयार, हमारे राम कुमार सनोडिया जी जो किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष हैं,
उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है कि वो 20 मसाल जो है तैयार करेंगे। 7 बजे जो है हम लोग यहाँ पे मसाल जुलूस बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा से, जो बुधवारी बाजार है हमारा, वहां पर हम लोग निकाल करके वहां पर भ्रमण करेंगे। इसके अलावा जो स्वल्पाहार की जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला उपाध्यक्ष हैं राजेश सोलंकी जी, इनको दी गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की कल से ही 2 गाड़ियां क्षेत्र में गांव-गांव प्रचार प्रसार में चल रही हैं, और संभवतः ऐसा लग रहा है हमें, आज जो समीक्षा बैठक में निकल करके आया कि सिवनी जिले के गांव-गांव जो है हमारा संदेश पहुंच गया है कि 27 तारीख को भारत बंद है। जहां पर हमारा संदेश नहीं पहुंच पाया है, उन गांव के नागरिक गणों से हम माफी के साथ में इस बहुजन संवाद के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यदि आप तक संदेश नहीं पहुंचा है, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि 27 तारीख भारत बंद, देशव्यापी भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सिवनी जिले के भी बहुत सारे संगठनों का, चूंकि 10-12 संगठन है जिनका मैं बारी बारी से यहाँ पर नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कल विधिवत हम इसकी प्रेस नोट जारी कर देंगे कि कौन कौन से संगठनों का हमको समर्थन मिला है। और बहुत सारे संगठन ऐसे भी हैं जो जिनके अध्यक्ष भाजपा शासित भाजपा समर्थक हैं, तो उन्होंने जो है उस पर किनारा भी करने की कोशिश की है, लेकिन हम उनके संगठन के दूसरे सदस्यों से बातचीत हम लोगों की चल रही है कि भैया इस जो आंदोलन है हमारा संयुक्त किसान मोर्चा का जो राष्ट्रीय आह्वान है 27 तारीख भारत बंद का, हम लोग लॉकडाउन के समय में महीने 2-2 महीने हम लोगों ने दुकानें अपनी बंद रखी है। एक दिन जो आज 10 महीने से जो किसान तड़प रहा है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ रहा है, उसके समर्थन पे आप लोग जो है एक दिन का जो है 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक बंद रखें। ऐसी हम लोग सभी संगठनों से भी हम लोगों ने अपील की है। बहुत सारे संगठनों का हमको समर्थन मिल चुका है, बहुत सारे संगठन से अभी बात करनी बाकी रह गई है। हमें उम्मीद है कि कल शाम तक हमारे संगठन के सारे साथी लगे हुए हैं, अलग अलग सब जिम्मेदारियां दी गई हैं और सब एक दूसरे से बात चल रही है, और उसके बाद में हम 7 से 8 बजे जो है यहाँ मीटिंग करते हैं। अभी 8 बजे पुनः हमारी कोर कमेटी की सिवनी की मीटिंग है और सारी डिटेल्स आएगी, तो फिर उसकी जो है हम कल विस्तृत से उस संबंध में जानकारी देंगे। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश पटेल जी। आपने विस्तार से सिवनी के संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़ी जो खबरें थी आपने बहुजन संवाद पर रखी, और मैं बहुजन संवाद के दर्शकों से आग्रह करना चाहता हूं कि ये बहुजन संवाद का आंदोलन समाचार हो या 6 बजे वाला जो कार्यक्रम हो, उसमें आज भी बहुत सारे जो वक्ता जुड़े थे, उन्होंने जिस प्रकार से महाराष्ट्र के अंदर कहना चाहिए कि वहाँ शिक्षा को लेकर के काम हुए, उस पर चर्चा हुई, ज्योतिबा फुले जी के ऊपर चर्चा विस्तार से हुई,